साथियों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम परीक्षा की समयावधि और अंक भार जारी कर दिया गया है, जिसकी सभी छात्र काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। उनकी आज मांगे पूरी हुई, जिसका बीडी कल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। इसमें आपको बता दें कि 300 अंकों की होगी एग्ज़ाम। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा और समय कितना रहेगा, 2.5 घंटे रहेगा। कुल प्रश्न पत्र 150 रहेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी हो गए। ठीक है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। प्रत्येक गलत उत्तर के उस विशिष्ट प्रश्न के चिन्हित का 1/3 1/3 यानी 3 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न कट हो जाएगा। ठीक है। एक से अधिक उत्तर दोगे वो भी गलत होता है, हमेशा यह तो हर एग्जाम में होता है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम वितरण विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आपको टोटल 150 सवाल आएंगे। ये ध्यान रखने योग्य बातें है। इसमें सिलेबस विस्तृत जारी कर दिया है, जिसमें क्या है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये तो पहले दिया हुआ था। लेकिन पहले क्या था कि ये भूगोल के अंदर जो टॉपिक दिए हुए नहीं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानचित्र, मानसून तंत्र और जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और वाहन, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएँ और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसल, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता लिंगानुपात। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें से 1-2 सवाल आने की बहुत बड़ी चांसेस। 100 अंक का दिया गया है ये, यानी 50 सवाल इनमें से आएंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इसमें धात्विक और अधात्विक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रीट परी में भी ये सिलेबस में था। जिसमें देखो आगे क्या है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन, राजस्थान के पर्यटक स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। तो ये हैं सिलेबस के विस्तृत टॉपिक। इसमें आपको अगले वाले स्लाइड पे और देखें, ये तो भूगोल के थे, लेकिन आगे देखना उसमें जो कि 50 सवाल है, उसमें है ना 50 सवाल के अंदर आप राजस्थान की भूगोल के वो टॉपिक हैं। राजस्थान की इतिहास और संस्कृति के देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, 5 सभ्यताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। सिलेबस से हट के थोड़ा बिल्कुल आप जानकारी ले सकते हो, आज ज़्यादा हटने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की कला, किले और स्मारक इत्यादि, राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, साहित्य, संगीत, नाट्य और लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। इसमें क्या है, आप हिस्ट्री को थोड़ा छोड़ देते, हिस्ट्री पर थोड़ा कम जोर देकर के कला और संस्कृति पर फोकस करोगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएँ और हस्तकलाएँ, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति और किसान आंदोलन, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। यहाँ से सॉलिड 1-2 सवाल हमेशा हर एग्जाम में बनते हैं। फिर राजस्थानी भाषा, इसको 10% एक्स्ट्रा जोड़ा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की प्राचीन बोलियाँ, राजस्थान की कृतियाँ, राजस्थान के साहित्यकार और राजस्थानी साहित्य और लोक साहित्य। फिर आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या है, 80 नंबर का होगा, और जिसमें 40 सवाल आएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें भी लिखा हुआ, आगे भी लिखा हुआ है। ठीक है। शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामाजिक विषय। ठीक है। इनके यानी 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी सबके 10-10 प्रश्न आने वाले हैं। ये आप देख लेना। राजस्थान की, इसमें देखो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र,
धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख नगर स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। इसके बाद हम ये जो पार्ट नंबर 2 है ना, 25 नंबर, इसके आगे वाला देखेंगे। आगे पहले टॉपिक में देख सकते हैं आप भूगोल, इतिहास, संस्कृति और फिर राजस्थानी भाषा, इनको मिला के कितने परसेंट है? 100% है। और दूसरे में 80% है, जिसमें आपने ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखा है। इसके बाद आगे वाला आपने देखना है शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें क्या है? शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, विद्यालय प्रबंध समिति की जो एसएमसी और एसडीएमसी, जिसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछते हैं, ये तो हर एग्जाम के लिए हो गया है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो कि रीट परी में भी था, ठीक है। प्रावधान क्रियावंती, फिर देखो राजस्थान के लिए जो कि भारत में 2009 में था, तो राजस्थान में 2011 में है। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। फिर देखो सामयिक विषय यानी करंट के बारे में है, राजस्थान के सामयिक घटनाएं और ये विकास की योजनाएं। फिर देखो विद्यालय विषय में क्या है? हिंदी के 10% है, जिसमें ये सामान्य आप टॉपिक देख सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। फिर ये इंग्लिश में भी वो सेम है, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, इस करके आपको इसको थोड़ा देख सकते हैं आप। जिनके इंग्लिश वीक हैं वो थोड़ा इस पे ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। फिर देखो गणित के भी कितने सवाल हैं 10 में, जिसमें वो भी सेम टॉपिक दिए हुए, पूर्ण संख्या, अभाज्य, भाज्य और गणित की मूल संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणाएं। फिर अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम, समाप्रत्यय और महत्व समाप्रत्यय, प्रतिशत, गणित तो सेम ही रखा है। रेखा और कोण, ये रेखा पहली बार जोड़ा गया है। समतलीय आकृति का परिमाप, ठोस आकृति, घन, घनाभ और ये रीट परिवाड़ा, इससे सिलेबस रखा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर विद्यालय विषय के बारे में हम देखते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान है, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण है। फिर देखो तत्व, यौगिक और मिश्रण है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, गति है, बल और गति के नियम है, फिर प्रकाश है, फिर कोशिका एवं प्रकार्य हैं, जीवों के श्वसन, परिवहन है और जंतुओं में जनन है। फिर देखो सामाजिक विषय, हर विषय के 10 अंक है, यानी 5 सवाल आने वाले हैं और 4 सवाल शिक्षण विधियों के आएंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम देखते हैं। राजस्थान का एक परिचय एक बार फिर, यानी राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इसमें। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य यहाँ आएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ जाएंगी, पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप आएंगे, भारत के वनस्पति और राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, बहुत बड़ा नाम दे दिया है भारतीय संविधान, यानी कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान की लोक प्रशासन, यहाँ आप राजस्थान को परिप्रेक्ष्य में रख के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर देखो ये शिक्षण विद्या है, इसको शैक्षणिक रीति विज्ञान कहते हैं। हिंदी में देख सकते हैं आप, हिंदी की ये शिक्षण विद्या है और ये हिंदी में चुनौतियाँ हैं, उपागम हैं, कौशल विकास, ये मान सकते हो, निदात्मक, उपचारात्मक, ये सब में मेथड, टेक्निकल मेथड। ये इंग्लिश में भी कितने नंबर के हैं? 8, यानी 4 सवाल के वो आने वाले हैं। आप इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हम इंग्लिश में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल इंग्लिश ये देखना है आगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो गणित विषय में क्या है, गणित विषय ये क्या है? शिक्षण विधियों के बारे में, वो भी सेम है, चुनौतियाँ हैं, सामग्री है, मूल्यांकन विधि है और निदात्मक, उपचारात्मक है। ये भी आप कितने नंबर का है? आप 8 नंबर का है, ठीक है, 8 नंबर का, यानी 4 सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान में वो है, शिक्षण विद्या है, उपागम है, सामग्री है और उपचारात्मक और निदात्मक। तो आप ये देख सकते हैं उपचारात्मक और निदात्मक और मूल्यांकन विधि, हर विषय की इस पे फोकस देने पर आपको अच्छे स्कोर करने में सहायता रहेंगी। देखो 5-6 में निदात्मक, उपचारात्मक, यानी 5-6 सवाल आप उपचारात्मक, निदात्मक से मान के चलिए। इसमें सामाजिक विज्ञान में भी वही है, संकल्पना और प्रकृति, सहायक सामग्री के बारे में भी आप देख सकते हैं। सहायक सामग्री के भी 2 से 3 सवाल आने के बहुत चांस है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रयोजना विधि हर में काम आती है। फिर देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान में कौन से टॉपिक है? देखो शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, कार्य और क्षेत्र, बाल विकास,
इसे में बाल विकास में वंश अनुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व बहुत बड़ा टॉपिक है, बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम के विभिन्न प्रक्रियाएं, फिर देखो विभिन्न अधिगम का प्रकार, पिछले, विबंधित, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक। ये तो आपने रीट परी के अंदर बहुत पढ़ा है आगे से, लेकिन एक बार फिर इसको पूरे के पूरे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम जो कि फिर नया है इनके लिए, अधिगम में आने वाली कठिनाई, अभिप्रेरणा और इसका प्रभाव, समायोजन की संकलना तरीके, समायोजन, अध्यापक की भूमिका। फिर देखो सूचना तकनीकी, ये देखो सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। इसके आगे देखते हैं कि अब देखो नया सिलेबस आया है तो किताबें भी नहीं आएंगी, थोड़ा आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस देने का प्रयास कीजिए, एनसीईआरटी पे। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी को अभी आप देखिए कि 10-15 दिनों में बुक आ जाएंगी, जिसके बाद आपको एनालिसिस करके इसी चैनल पर आपको बताई जाएंगी। तो हमें से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अन्य साहित्य तक ये वीडियो पहुंचाने का कृपा करें, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि 300 नंबर का था, ये तो पहले भी आपके पास आ चुका था। तो अब आपके लिए विस्तृत सिलेबस आने से लिए तैयारी बहुत आसान हो जाती है, जिसमें अधिकांश टॉपिक तो तैयार हो गए। जब तक नई किताबें मार्केट में नहीं आ जाएगी, आप एनसीईआरटी पर फोकस दीजिए, और जो भी आपके पास जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की आपके पास किताबें पड़ी है तो उन टॉपिकों को आप कवर कर सकते हैं। तो जैसे ही किताबें मार्केट में आएंगी हम उसका रिव्यू इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो धन्यवाद। ये था L1 का सिलेबस। तो अगला वीडियो L2 के लिए जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।